ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। भावानुवाद श्री साई सच्चरित, इसका विस्तृत रूप से हर एक वोवी का जो भावार्थ हम देख रहे हैं, इट्स ए इलस्ट्रेटेड वर्जन। विस्तार पूर्वक उस वोवी का अर्थ हम समझ के लेने की, जान के लेने की कोशिश कर रहे हैं, जान लेने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, सो दैट हम भगवान को सही तरह से, उनकी जो ये गीता है, साई गीता, ये साई वेद, जिसका नाम भावार्थ, जिसका नाम साई सच्चरित है, वो समझने की कोशिश करें। आइए शुरू करते हैं। वो भी 157 अध्याय 4। सन 1909 में तारीख 2 नवंबर माह में दीक्षित को पुण्य पावन शिरडी में प्रथम साई दर्शन हुआ। क्लियर कट ये इतिहास का प्रमाण माना जाता है। ये इतिहास है। ये 1909 के 2 नवंबर को 1909 के 2 नवंबर को दीक्षित काका सर्वप्रथम शिरडी में साई दर्शन को जाने का उनको लाभ हुआ और वहां पहली बार वो पहुंच गए। पश्चात इसके उसी वर्ष में पुनः आए दिसंबर मास में श्री के पुनर्दर्शन हेतु शिरडी में इच्छा जागी, रहवासी बने यहां। इसके पश्चात उसी वर्ष में 9 में ही क्या हुआ, उनके एक महीने के अंदर ही नवंबर में गए, दिसंबर में फिर आ गए और दिसंबर मास में वो आए और पूरे यार फोन हो मुझे जो जीवन में जिसका मैं खोज रहा था, मेरा शोध जो है वो यहाँ आकर खत्म हुआ है। मुझे मेरे नियत गुरु मिल गए हैं, मुझे भगवान मिल गए हैं। अब पुनर्दर्शन हेतु जब आए तो बोले यार यहीं एक छोटी सी अपनी जगह ले लेते हैं, यही बांध लेते हैं। देखिए बंबई के जाने माने सॉलिसिटर फर्म के एक भागीदार है, ये यही का रहवासी बने, ये इच्छा उनमें जागृत हुई। बेचकर अपने 25 शेयर मार्केट के, उनके पास कुछ निजी बहुत अच्छे कंपनी के कुछ 25 शेयर थे, बंधवाए एक टीनों का घर बनाए और एक छप्पर बनाए। यात्रियों हेतु भी विश्राम घर प्रथम विचार यह सूझा। आरंभ में काका साहब के मन में विचार आया कि अपनी कंपनी के कुछ 25 शेयर बेचकर एक टीन का छप्पर बनवाया जाए, जिसमें दसाई दर्शन के लिए आने जाने वाले जो यात्री है, यात्रियों का विश्राम स्थान और उनकी विश्राम की व्यवस्था भी हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे उसने ऐसा मोड़ लिया, बाड़ा ही तैयार हुआ। बाद में निर्माण करे बाड़ा एक, मन में ऐसा आया विचार, अगले ही वर्ष शुभ मुहूर्त योजना बनावी नीम की। अब दिसंबर 9 में उनके दिल में आया कि अभी हमें यही रहना है। उसके बाद अगले वर्ष में नहीं, हम इसको बड़ा बनाएंगे, बड़ा अच्छा बनाएंगे। तो काका साहब ने अपना विचार बदल दिया कि छोटा एक टीन का छप्पर जैसा, छप्पर नुमा एक बना देंगे। लेकिन नहीं, उसके बाद उन्होंने बड़ा बनाने की योजना बनाई और अगले ही वर्ष उनकी नींव रखी गई। नींव का समारंभ, जो कॉर्नरस्टोन सेरेमनी बोलते हैं, कोनशिला समारंभ, उसकी योजना हुई। कब हुआ? 9 दिसंबर अगले साल, 9 दिसंबर 1910। 9 दिसंबर का वह शुभ दिन प्राप्त होते ही बाबा का अनुमोदन। अब 9 दिसंबर को बाबा को पूछा गया कि बाबा ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी मंशा है, आपकी मैंने आशीर्वाद हो तो मैं ये काम करूं। 9 दिसंबर को पूछा गया। मानकर शुभ घड़ी उसी क्षण नींव प्रभरण आरंभ किया।
9 दिसंबर को 1910 9 दिसंबर 1910 को बाबा से आज्ञा प्राप्त की और ठीक दूसरे दिन 10 दिसंबर को कॉर्नर स्टोन सेरेमनी, वो जो शुभारंभ करने का वो उन्होंने तय कर लिया और उसका वो नींव भरना वो आरंभ हुआ। जो निमंत्रण पाने पर भी आते नहीं, भ्राता दीक्षित के भी वही उसी दिन उसी मुहूर्त पर ही पहले ही थे उपस्थित। अब देखो अजीब योग, काका साहब दीक्षित को ऐसा यहाँ वाड़ा बांधना है और यहाँ उन्होंने जगह वगैरह का सब बंदोबस्त कर लिया, वो ले लिया वो जगह पर। मैं अब दूसरी एक लीला है साईं बाबा की लीला में, वो अनुपम लीलाएं में वो आई है, किसका था, किसको बेचा, आरंभ में क्या कितनी उसकी राशि तय हुई, फिर बाबा ने उसको कैसे वो व्यवहार को फाइनल स्वरूप दिया, अंतिम स्वरूप दिया, वो आई है लीला, बात देखते हैं। अब दीक्षित काका के जो भाई है, भैया साहब, भाई देखते, भाई बुलाने पर भी नहीं आते, वो भाऊ साहब दीक्षित। 2 भाई थे दीक्षित काका के, एक बड़े थे एक छोटे थे। बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे और छोटे इधर वो गुजरात में एक संस्थान था, वहाँ के दीवान थे। भाऊ साहब दीक्षित और भैया साहब दीक्षित 2 थे वो। तो जो बुलाने पर भी नहीं आते, न्योता देने पर भी शायद नहीं आते, वो भाऊ साहब दीक्षित काका साहब के जो भाई है 9 दिसंबर को उसी दिन वहाँ आकर पहुँच गए। देखिए अब और एक मजे की बात इस दिन में हुई। श्रीमान दादा साहब खापर्डे पहले से ही थे वहाँ खड़े, बाबा की अनुज्ञा पाने कौन सा कष्ट उन्हें। बाबा के एक श्रेष्ठतम भक्त, जाने माने प्रख्यात वकील अमरावती के दादा साहब खापर्डे, वो बाबा की आज्ञा से शिरडी में आकर रह गए थे। दीर्घ काल उन्होंने बाबा ने रोक लिया था, उनका कारण बहुत अलग था, वो बात की बात है। बाबा ने उनको लगभग 100 दिन तक नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ उसके बाद गए और फिर से वापस आए थे। वो उनको बहुत दिन किसके रोक के रखा था और घर आने की इजाज़त उनको इसी दिन मिली, किसी दिन 10 दिसंबर। तदनंतर गृहगमन हेतु खापर्डे को नींव भरने दीक्षित को मिली आज्ञा इसी उभय को 10 दिसंबर के शुभ दिन। अब 10 दिसंबर के 3 घटनाएं हुई है। 2 घटना तो ये हुई, कौन सी, बहुत लंबे अरसे तक वहां रखने के बाद दादा साहब खापर्डी जी को घर में जाने की इजाजत मिली। काका साहब दीक्षित के वाड़े का शुभारंभ इसी दिन हुआ। और तीसरे दिन और एक इस दिन की महती है, वो ये है, एक और कारण इस दिन की महती, चावड़ी में जो सेजारती आरंभ इसी दिन में होती, प्रारंभ भक्ति प्रीति युक्त। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, 10 दिसंबर 1910 को बाबा की रोज शिरडी में चावड़ी स्थान पर सेजारती होने लगी। बड़े भक्ति भाव से, प्रेम भाव से बाबा की आरती वहां शुरू होने लगी। तदनंतर 1911 में रामनवमी के शुभ मुहूर्त में साधकर गृह प्रवेश संस्कार उसमें किया पूर्ण अविधि पूर्वक। फिर आगे चलकर वो बाड़े का निर्माण चालू हो गया। 1911 के रामनवमी के दिन ही वो उसका गृह प्रवेश किया गया। वो समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया वहाँ, और दीक्षित वाड़ा यात्रियों के लिए रहने के लिए खुला हो गया उपलब्ध हो गया उसी दिन से। उसके बाद तीसरा वाड़ा बना बुट्टी साहब का। पहले साठेवाड़ा, दीक्षित वाड़ा और बाद में तीसरा साठेवाड़ा बाद में नवलकर जी ने लिया और संस्थान को भेंट दिया, सुंदरराव नवलकर जी। तदनंतर वाड़ा श्रीमंत बुट्टी का, अथाह खर्च करके पैसों का देह वही विश्राम पाया, बाबा का व्यय श्रीमंत का सार्थक हुआ। इसके कुछ काल पश्चात श्रीमंत बापू साहब बुट्टी ने बहुत पैसा खर्च कर बुट्टी वाड़े का निर्माण किया। उसका निर्माण 1916 में हुआ। आगे उनका पैसा खर्च करना सार्थक हुआ, क्योंकि इसी बाड़े में आज बाबा का देह विश्राम कर रहा है। बाबा की समाधि इसी वाड़े में है। यही इमारत जो है वो बाबा का समाधि मंदिर है आज। और आज वो
समूचे विश्व में ये वास्तु एक पवित्र पावन तीर्थ क्षेत्र में उसका बदल हो गया है बाबा के वहाँ के वास्तविक की वजह से। वाड़े तीन वब हुए वहाँ, एक भी उपलब्ध नहीं था जहाँ, आरंभ में 60 वाड़े की उपयुक्तता हुई प्राप्त सभी यात्री को। अब 3 वाड़े हो गए थे वहाँ, एक बाबा का ही बोल सकते हैं, उन्हीं का सब परियोजना थी ये, 2 दीक्षित काका और 60 काका का, लेकिन एक है सबसे पहले 60 काका ने इस वाड़े की निर्मित की थी और आरंभ में 60 वाड़े का उपयोग यात्रियों के रहने के लिए, विश्राम गृह बतौर विश्राम गृह और खाना पीना बनाने के लिए, उनके लिए ये बहुत अच्छा विश्राम स्थान साबित हुआ था। इसकी उपयुक्तता हम नकारते नहीं कर सकते, क्योंकि उसका महत्व ये था कि पहला बाड़ा वो था। एक और अधिक इस बाड़े की महती, प्रारंभ इस स्थान पर पड़ती फूलों की बाग की निर्मित की थी बाबा ने निज हस्त से। और एक खासियत है बाड़े की, ये बुट्टी बाड़ा और दीक्षित बाड़ा, यहाँ बाबा ने बड़ी बंजर जमीन थी, वो बंजर जमीन पर फूलों की बाग की निर्मित की थी बाबा ने। इस 60 वाड़े का और एक भी महत्व है, ये 60 वाड़ा और थोड़ा सा हिस्सा अपना इसका दीक्षित वाड़ा नहीं, अपने बुट्टी वाड़ा, ये जो जगह थी ऐसी, एक को लग के एक ही थे, बीच में गुरुस्थान और 60 वाड़ा और ये वाड़ा, क्या नाम इसका, अपना बुट्टी वाड़ा। इस जगह पर पहले बाबा ने अपने कंधों पर पानी ढो ढो कर फूलों की बाग का निर्माण किया था, फूलों का बगीचा निर्माण किया था। इस 60 वाड़े की जगह पर स्वयं अपने कांधों पर पानी ढोकर सुंदर बगीचा बाबा ने किया था। इस बगिया की कथा अल्प अगले अध्याय में होगे वर्णित, हेमाड़ माथा साई चरणों पर टेकता श्रोता वो सहित। इस बाड़े की एक महती है कि बाबा वो ये जो बगीचे की महती है हम आगे बताएंगे आपको, क्योंकि इस बगीचे की लघु कथा अगले अध्याय में वर्णन करूंगा। समस्त श्रोताओं के सहित, श्रोता वर्ग के सहित ये हेमाड़ पंत साई समर्थ के चरणों में अपना माथा टेकता है। वामन तात्या देते घड़े लाकर, साई समर्थ ने सिंचन कर, बाग बनाया बंजर भूमि पर, गुप्त हो गए वे भविष्य में। वामन तात्या, वामन और तात्या, वामनराव गोंदकर और तात्या गोते पाटिल प्रतिदिन बाबा को मिट्टी के 2 कच्चे घड़े लाकर दिया करते थे। बाल योगी बाबा ने प्रतिदिन इस कच्चे घड़े को अपने कांधों पर रखकर पानी ढोकर इस बंजर भूमि की सुंदर फुलवारी पर उगा दी थी। तत्पश्चात बाबा अचानक ही शिरडी से अदृश्य हो गए। ये बाबा ने ये बाग का निर्माण किया और बाबा चल गए, अचानक अदृश्य हुए। कहाँ गए पता नहीं। ये 4 साल बाबा का कोई ठिकाना नहीं लगा। जो अचानक मिले वो कहाँ मिले, तदनंतर पास औरंगाबाद के, जो आज संभाजी नगर, जो आज का है संभाजी नगर के नजदीक, तदनंतर पास औरंगाबाद के होता मिलाप संग चांद पाटिल के, संग विवाह में बारातियों के पुनरागमन हुआ शिरडी में। कुछ काल बीतने पर बाबा श्री चांद पाटिल को औरंगाबाद के समीप मिले। चांद पाटिल के भतीजे की शादी की बारात में वो पुनः शिरडी में आए। अब ये थोड़ा सा इतिहास के वो पन्ने में, इसमें पैरामीटर में नहीं बैठता है, तो इसमें नहीं बैठता है। वो हम ये अध्याय के नीचे हम कुछ और प्रमाण दिए हैं। वो जो प्रमाण है वो पांडुरंग बालाजी करवड़े इन्होंने जो चरित्र लिखा था उसके कुछ है, हम पढ़ेंगे, अपना अनुमान हम लगाएंगे। कृपया हम नीचे जो विवरण है उसको पढ़ेंगे। आगे फिर देवीदास से भेंट हुई आगे, तदनंतर भेंट जानकी दास से, मिलन हुआ गंगागिर से, मिल गया त्रिकुट शिरडी में। आगे चलकर फिर बाबा की देवीदास से भेंट हुई, जानकी दास बाबा से भेंट हुई, देवीदास बाबा से भेंट हुई, गंगागिर बाबा से भेंट हुई।
और ये जो तीनों भी लोग हैं बाबा को शिरडी में मिले। ये परमार्थ मार्ग के बड़े साधक थे, गंगागिर बाबा, देवीदास बाबा, जानकीदास बाबा। शिरडी में इन लोगों का मिलन हुआ है। वहाँ मोहिद्दीन के साथ कुश्ती, या वहाँ से फिर मस्जिद में बस्ती, जड़ गई देंगले जी से प्रीति, भक्त समुदाय उदित हुआ। अगले अध्याय में इसका पूरा वर्णन आएगा कि बाबा मोहिद्दीन तांबोली के साथ कैसी उनकी कुश्ती हुई, बाद में मस्जिद माई जो थी उसमें स्थायी रूप में कैसे वास्तव में क्या आ गए। वो निमगांव के श्री डेंगले जी, बाबा साहब डेंगले, नाना साहब डेंगले, इनके साथ उनके भावबंध ऋणानुबंधे कैसे जुड़ गए और भक्त समुदाय कैसा धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा, इनकी कथाएं आएंगी। इन सभी कथा वार्ताओं का कथन कीजिए अगले अध्याय में श्रवण। लेता हेमाड़ साई की चरण, साई शरण होवे अनन्य भाव से। इन सभी कथाओं का वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। हेमाड़ पंत साई समर्थ के चरणों में पूर्ण रूप से शरण जाकर उनके चरणों में अनन्य भाव से लौटकर प्रणाम करता है। ओम श्री साईनाथार्पणमस्तु। स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते, भक्त हेमाड़ पंत वीरचिते, श्री साई समर्थ सच्चरित्रे, साई समर्थ अवतरण नामम चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। संतों तथा सज्जनों के प्रेरणा स्वरूप प्रत्यक्ष में ये जो अस्तित्व में आया हुआ भक्त हेमाड़ पंत द्वारा उनके हाथ से लिखाया गया साई सच्चरित का ये साई समर्थ अवतरण नाम का चौथा अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज को यह अध्याय अर्पण हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो। अभी ऊपर जो हमने वो भी 172 की वो चांद पाटिल के भतीजे के बारात के साथ जो आए, इसके बारे में थोड़ा सा एक दूसरा जो साई सच्चरित लिखा गया था 1955 में। बाबा ने सपने में जाकर भक्त श्रेष्ठ श्री चरित्र लेखक श्री पांडुरंग बालाजी कवड़े, इनको सपने में जाके दृष्टांत दिया कि तू मेरा चरित्र लिखना है तुझे, और वो कार्यान्वित हुए। ये बहुत सिद्ध लेख, हालांकि प्राइमरी 7वीं स्टैंडर्ड के वो छात्र थे, बस उतना ही उनके पढ़ाई हुई थी, लेकिन संत तुकाराम महाराज का बहुत अलौकिक ऐसा चरित्र इन्होंने लिख कर रखा है। उस वक्त उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी वो किताब के बारे में। खैर हमें उसमें नहीं जाना है, हम बाबा के संदर्भ में है। उन्होंने कुछ बहुत अच्छा संशोधन किया कवड़े जी ने। उस वक्त शिरडी के जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे जो बाबा के साथ सहवास में रहे हैं, बाबा के सहवास का जिनको सौभाग्य हासिल हुआ है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनके दाखिले देकर ये कह रहे हैं। जो वो कह रहे हैं उन्हीं के जुबानी, उन्हीं के लिखान से जो है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो वो क्या था कि उन्होंने बहुत सारे ये जो 1955 के दौरान बहुत सा संशोधन उन्होंने किया और कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। ये जो निष्कर्ष है उन्हीं के शब्दों में नीचे प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री बाबा की ही प्रेरणा स्वरूप प्रस्तुत लेखक का इस महत्वपूर्ण विषय पर विशेष ध्यान केंद्रित हुआ। उसकी इस सत्यता की खोज करने के लिए तथा और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने शिरडी की प्रमुख मंडली से पूछ परख कर निम्नलिखित जानकारी लिखी हुई है। क्या है? वजीरबी नामक श्री शिरडी की रहने वाली थी। वजीरबी, उसका विवाह यानी निकाह हमीद भाई नामक एक पुरुष के साथ तय हुआ था। ये हमीद भाई धूपखेड़ा के चांद पाटिल के पत्नी का भतीजा था। चांद पाटिल के नहीं था, चांद पाटिल के पत्नी का भतीजा था। विवाह के पश्चात हमीद भाई और ये वजीरबी, ये दोनों भी दंपति शिरडी में ही उन्होंने अपना जीवन बिताया है। वजीरबी का देहांत भी शिरडी में हुआ है 1954 में, और मृत्यु के समय उसकी उम्र है 70 साल की। 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, मान लो।
और ये प्रत्यक्ष उस वक्त के जो लोग हैं, कौन कौन है, भक्त श्रेष्ठ है वो कौन, उक्त विवरण शिरडी संस्थान के स्थानिक ट्रस्टी श्री बाजीराव तात्याजी पाटिल कोते, यानी तात्या कोते पाटिल के सुपुत्र, जो अहमदाबाद एमएलए भी रह चुके हैं, श्री रामचंद्र दादाजी पाटिल कोते, जिन्होंने बाबा की समाधि इस बाड़े में ही होगी, उस वक्त गांव के मुखिया थे, पाटिल थे, रामचंद्र दादाजी पाटिल कोते। वामनराव मानकोजी गोंदकर जो बाबा को घड़ा देकर देते थे वो बाकी सिंचाई करने के लिए, बाप्पाजी लक्ष्मण कुलकर्णी यानी रत्न पारखी जो बोलते हैं, बाप्पाजी रत्न पारखी, बालाजी पिलाजी गुरव जो शहनाई बजाते थे, और बाप्पाजी लक्ष्मण रत्न पारखी ने के हाथों से मुझे वो बतासे नहीं होते वो मीठे चने, मठे सिंगदाने मीठे चने, वो खाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है 1968 में। श्री निवृत्तीनाथ हनुमंतराव पाटील गोंदकर, मार्तंडराव माळसापती सोनार, सगुनराव मेरूजी नाईक, दामोदर दत्तात्रेय दामोदर उर्फ नाना साहब रासने, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, ये सब साईं बाबा संस्थान के ट्रस्टी, राजाराम रामजी पाटिल, इन मंडली ने ये इस बात की सत्यता का समर्थन किया है कि हाँ वो जो लड़की है वजीर भी इसी गांव की थी, अमीन भाई की लड़की, अमीन भाई जो है उनकी लड़की, जिनका खेत मानसापति ने जिनको बेचा था, अमीन भाई की लड़की, उसका नाम था वजीर भी। वो शादी के पश्चात, निकाह के पश्चात अपने हस्बैंड के साथ, अपने पति के साथ उधर ही रहती थी। पति का नाम था हमीद भाई। अब उन्होंने इसकी सत्यता है तो उन्होंने लिखकर स्वयं स्वयं शोधन करके लेखक को दी है। उन्होंने लिखकर दिया है, हाँ हम ये लिखकर देते आपको कि ये बात सही है। अब गांव के अनेक वृद्धजनों का भी यही कहना, ये इनका कहना, ये लोगों के जो कहने इनके अनुसार ही आया है। अभी धूपखेड़ा की जो चांद पाटिल की जो लड़की थी, पुत्री, वो गजरा बीबी, वो भी शिरडी में रहती थी, और ये जो मंडली है इस लेखक से उसकी भेंट करवा दी गई है। पांडुरंग बालाजी कवड़े, इनकी भेंट ये गजरा बीबी के साथ हुई है, जो चांद पाटिल की लड़की थी। वो कोराड़ा में रहती थी, उधर सावड़ावीर में रहती थी शायद, नजदीकी। उसने भी इस मंडली का कथन जो किया है, हाँ बोले इसी के यही है जो चांद पाटिल के, मेरी जो माँ की जो भतीजी है वजीर भी यही थी। अब शिरडी के वयोवृद्ध ग्रामीण कहते हैं कि श्री साईं बाबा 1866 में शिरडी पधारे, 1858 में नहीं, 1838 में उनकी ये हुई है, उनका शायद, मैं तो ये मानता हूँ कि बाबा ने तो प्रकट हुए हैं, जन्म लिया नहीं है, लेकिन 1866 में पहली बार वो आए हैं। वहां ये संभावना पांडुरंग बालाजी कवड़े कहते हैं। अभी सरकारी जो खानापूर्ति होती है, जो सेंसस होता था, उसके दस्तावेजों में भी ये नाम, ये वर्ष प्रमाणित होता है कि, और ऐसा शिरडी के कुछ लोग कहते हैं कि यस 1866 में बाबा आए हैं, 1858 में नहीं आए हैं। ये संशोधन कवड़े जी का है, मैं किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन अब बतौर अभ्यास, और इसके लिए कवड़े जी ने 1955 में लिख के रखा है ये बाबा का चरित्र, कोई आज का नहीं लिखा है। बाबा कवड़े इस विधान पर गंभीर रूप से विचार करना आवश्यक है। क्यों विचार करना आवश्यक है? मुझे ऐसा मनपूर्वक क्यों लगता है कि जब विवाह का उल्लेख अन्य चरित्र लेखक करते हैं या हेमाड पंजे भी करते हैं, तो उस विवाह में इस वजीर भी की आयु कितनी होगी? 1954 के वर्ष में वो ये 70 वर्ष की थी। 1954 में उसका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। 70-72 आगे 2-4 साल आगे पीछे देखो, कोई बात नहीं, उसका इतना। इसकी जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु 70 साल की उम्र में हुई है। अब अगर हुई है, रिवर्स में वर्कआउट कीजिए, उसका जन्म ही 1884 का होता है। फिर इस विवाह में
बाबा 1866 में आए, इस विवाह में बाबा का आना कैसे हो सकता है? अतः इस विवाह के बाराती के साथ बाबा नहीं आए, यह सिद्ध होता है। भक्ति अपनी जगह है। ये जो साई सच्चरित है, यह भक्तिपूर्ण ग्रंथ है, यह भक्ति रसपूर्ण है। यह इतिहास इसका प्रमाण नहीं है, यह ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ये इसमें क्रोनोलॉजी नहीं लिखी हुई है, क्या क्या कौन से साल में क्या क्या हुआ है। लेकिन 1866 में बाबा आए तो ये शादी, वो जन्म, उसका जन्म ही 1884 का निकलेगा, 2-4 साल आगे पीछे पकड़ो, ये कहीं हजम नहीं होता है। इतिहास के दायरे में, इतिहास के पन्नों के दायरे में यह हजम नहीं होता है। प्रस्तुत लेखक को उपर्युक्त पुरावे के आधार पर ऐसा स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि किसी भी कालावधि की सीमा में बाबा नहीं आते। यह सच है। बाबा को इतिहास की मर्यादों में सीमित कर नहीं सकते, और सीमित कर पाना भी असंभव है। कालातीत अनादि अनंत है साईं बाबा। उपर्युक्त वास्तविकता और अन्य उपलब्ध साहित्य के अभ्यास से मुझे पूर्ण विश्वास होता है कि बाबा अयोनिज ही है, बाबा का जन्म हुआ ही नहीं है। साईं मोहम्मद स्तोत्र में व्यक्त की गई भावना है ना, वो सच्चा इतिहास है, वही एक सच्चा है। वो क्या है? अजन्माद्यमेकम पर ब्रह्म साक्षात स्वयं संभवम राममेवावतीर्णम। कुछ लोगों को शंका होना स्वाभाविक है। यह आदमी साई सच्चरित पर शंका ले रहा है। हाँ, ले रहा हूं, क्योंकि ऐतिहासिक प्रमाण नहीं हो सकते। मेरी बहुत सारे इस पर चर्चा हो चुकी है। यह प्रमाण नहीं हो सकता। बाबा ने जन्म लिया ही नहीं तो फिर मृत्यु कैसी? किंतु ये भक्तों ने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है, तो देह त्याग तो उन्होंने किया है, लेकिन देह उन्होंने स्वयं धारण किया था। किसी की माता की कोख में, किसी भी माता की कोख में बाबा ने जन्म नहीं लिया है। साई भक्तजनों, वो मृत्यु नहीं है, यह देह त्याग है। 11,000 वर्ष राज्य करने के पश्चात श्री रामचंद्र प्रभु ने अपना देह त्याग दिया था। अवतार कार्य समाप्ति के पश्चात श्री कृष्ण प्रभु ने भी देहोत्सर्ग किया था। उसी प्रकार बाबा ने भी केवल देह त्याग ही किया है। ये इसीलिए मैं विस्तार पूर्वक कहता हूं कि वो भी प्रमाण है, 1955 में लिखा गया है। और उस वक्त वो इतने जितने मैंने नाम अभी लिए, वो लोगों की साक्षी मानकर उन्होंने ये संशोधन किया हुआ है। इसको कैसे नकारा जा सकता है? आज हम यहां इस अध्याय 4 को खत्म करते हैं, यहां विश्राम लेते हैं। अगले एपिसोड में हम धारावाहिक में हम अध्याय 5 से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक